हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑर्जिन। आज है जीके क्विज की सीरीज की 12वीं जीके की क्विज और सेम एज इसमें भी 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं जैसा कि आप सभी को पता है। तो चलिए अब हम लोग अपने पहले जीके के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हिमालय की श्रेणी में कौन सा प्राचीनतम है? जितनी भी श्रेणी है उसमें कौन सा सबसे पुराना है? बृहद हिमालय श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, धौलाधर श्रेणी या फिर निम्न हिमालय? और आपका सही जवाब है वृहद हिमालय श्रेणी। वृहद हिमालय श्रेणी हिमालय की श्रेणियों में सबसे पुरानी हिमालय की श्रेणी है। पहला क्वेश्चन इसी के साथ कंप्लीट होता है। चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, पटकाई बुम, नागा हिल और लुशाई हिल भारत के कौन से भूभाग में स्थित है? विंध्याचल में, सतपुड़ा में, पूर्वोत्तर में, पूर्वी घाट? तो इसका सही जवाब है पूर्वोत्तर में। पटकाई बम, नागा हिल और लुसाई हिल जो है भारत के पूर्वोत्तर भूभाग में है। दूसरा क्वेश्चन इसी के साथ कंप्लीट होता है। दैट मीन्स कि आपको दो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो कि ज्योग्राफिकल टाइप के। आगे आपको कुछ भारत के मुगल मतलब इस तरीके की हिस्टोरिकल क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर, औरंगजेब, अकबर या फिर हुमायूं? आई थिंक इसका आंसर सभी को पता है, तो इसका सही जवाब है बाबर। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था इंडिया के अंतर्गत। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन इसी के साथ कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ और चौथा क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने बताया अभी हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे, तो चौथा क्वेश्चन है आपका, खानवा और घाघरा का युद्ध किस मुगल शासक ने लड़ा था? अकबर ने, औरंगजेब ने, हुमायूं ने या फिर बाबर ने? और आपका सही जवाब है बाबर ने। खानवा और घाघरा का युद्ध बाबर मुगल शासक के द्वारा लड़ा गया था। चौथा क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास, चौसा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? औरंगजेब और शेरशाह, अकबर और शेरशाह, बाबर और शेरशाह, हुमायूं और शेरशाह, किसके बीच में हुआ था? तो इसका सही जवाब है हुमायूं और शेरशाह। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुई थी। एक चीज मैं और यहाँ पे क्लियर कर दूं, जब आप जीके की क्विजेस वाली वीडियो देखें तो एक नोटबुक ले लें, उसमें 20 क्वेश्चन है, 20 को नोट डाउन करें और उसे डेली वाइज याद करें। ये आप इसे ऑनलाइन क्लासेस के रूप में ले सकते हैं, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। 20 जीके के क्वेश्चन अगर डेली मिले तो ये आपकी आईक्यू के लिए काफी ज्यादा नॉलेजफुल होने वाला है। एट द एंड ऑफ द सीरीज आपके पास अच्छा खासा स्टॉक होगा और जिस तरीके के रिस्पॉन्सेज रहेंगे, अगर अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया इस जीके की क्विज के ऊपर तो टेस्ट भी आयोजित किए जा सकते हैं, जिसके फलस्वरूप बाकी आगे मतलब आगे की चीजें हैं वो आपके रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है। जिस तरीके का रिस्पॉन्स होगा ये क्विज उतना ही बेहतर होता चला जाएगा। चलिए पांचवें क्वेश्चन को कंप्लीट करके अब हम लोग चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है, सुलहपुल की नीति किसने अपनाई? बाबर ने, हुमायूं ने, शाहजहां ने या फिर अकबर ने? तो इसका सही जवाब है अकबर। सुलहपुल की नीति अकबर के द्वारा अपनाई गई है। छठा क्वेश्चन इसी के साथ कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं अपने सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है, इतिहासकारों ने राष्ट्रीय समाज का दर्जा किसे दिया है? बाबर को, अकबर को, शाहजहां को या फिर हुमायूं को? और आपका सही जवाब है अकबर को। इतिहासकारों ने राष्ट्रीय समाज का दर्जा जो है अकबर को दिया है। तो सेवेंथ नंबर क्वेश्चन इसी के साथ कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं अपने आठवें क्वेश्चन की तरफ और आठवां क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहाँ पे स्थापित किया गया था? मुंबई में, दिल्ली में, इलाहाबाद में या फिर कोलकाता में? और आपका सही जवाब है दिल्ली में, यानी इंडिया के अंदर सबसे पहली रेडियो स्टेशन दिल्ली में स्टैब्लिश करी गई थी। 8 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ और नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, बंबई स्टॉक एक्सचेंज, ओटीसीआई या फिर राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज? और आपका सही जवाब है बंबई स्टॉक एक्सचेंज। बंबई स्टॉक एक्सचेंज भारत की सबसे जो पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है उनमें से एक है। तो नाइन्थ नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ और 10वां क्वेश्चन है आपके यहाँ पास कि भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली बकरी कौन सी है? जमुनापरी, बड़बड़ी, ब्लॉक बंगाल या फिर बीटल? और आपका सही जवाब है जमुनापरी। जमुनापरी भारत के अंतर्गत ये जो बकरी की प्रजाति है वो सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी है। 10वां क्वेश्चन कंप्लीट करके अब हम लोग चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ और 11वां क्वेश्चन है, भारत में वेट अ मिनट भारत में हाइसिंथ नाम जंगली घास किस महाद्वीप से आई? ऑप्शन है आपके पास, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया? और इसमें से राइट ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, यानी कि भारत में हाइसिंथ नाम जंगली घास दक्षिण अमेरिका से आई है।
इसी के साथ हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है और 11वें क्वेश्चन को कंप्लीट करके अब हम लोग चलते हैं अपने 12वें क्वेश्चन की तरफ। और 12वां क्वेश्चन है हमारे पास, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? श्रीगंगानगर में, जयपुर में, अजमेर में या फिर जोधपुर में? और आपका सही जवाब है जयपुर में, यानी भारत के अंदर जयपुर राज्य में हर साल हाथी महोत्सव मनाया जाता है। 12वां क्वेश्चन इसी के साथ आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं अपने 13वें क्वेश्चन की तरफ और 13वां क्वेश्चन है हमारे पास, मे दम मे फाई, ये एक फेस्टिवल है। मे दम मे फाई ये कौन से स्टेट का फेस्टिवल है? मेघालय का, असम का, केरल का या फिर मणिपुर का? और आपका सही जवाब है असम का, यानी मे दम मे फाई असम का एक फेस्टिवल है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन को कंप्लीट करके अब हम लोग चलते हैं अपने 14वें क्वेश्चन की तरफ और 14वां क्वेश्चन है आपके पास, गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? शारदा लिपि से, ब्राह्मी लिपि से, कुषाण लिपि से या फिर टांकड़ी लिपि से? और आपका सही जवाब है शारदा लिपि से। गुरुमुखी पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है, तो गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति शारदा लिपि से करी गई है। तो 14वां क्वेश्चन इसी के साथ आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ और 15वां क्वेश्चन है हमारे पास, एजुतछान पुराकारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है? केरल का, आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक का या फिर तमिलनाडु का? और आपका सही जवाब है केरल का। एजुतछान पुराकारम केरल का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, दैट मीन्स कल्चरल के फील्ड में। 15वें क्वेश्चन को कंप्लीट करके अब हम लोग चलते हैं अपने 16वें क्वेश्चन की तरफ और 16वां क्वेश्चन है हमारे पास, बाशव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? दैट मीन्स किस राज्य के सरकार द्वारा दिया जाता है? आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा, गुजरात सरकार द्वारा, कर्नाटक सरकार द्वारा या फिर महाराष्ट्र सरकार द्वारा? और आपका सही जवाब है कर्नाटक के द्वारा। कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू बासव श्री पुरस्कार प्रोवाइड किया जाता है। इसी के साथ हमारा 16वां क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं अपने 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन हमारे पास है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है? ठीक है, उपराष्ट्रपति नियुक्त करता है, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर प्रधानमंत्री? तो आपका सही जवाब है राष्ट्रपति। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। 17वां क्वेश्चन इसी के साथ आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं अपने 18वें क्वेश्चन की तरफ और 18वां क्वेश्चन है हमारे पास, तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला जो है, जो कि किला राज पिथौरा, वो कहाँ पे है? नई दिल्ली में, ग्वालियर में, अगरतला में या फिर आगरा में? और आपका सही जवाब है नई दिल्ली में, यानी पिथौरा जो किला है वो तोमर राजपूतों के द्वारा बनवाया गया और वो नई दिल्ली में स्थित है। इसी के साथ आपका 18वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है और अब हम लोग चलते हैं अपने 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? पहला ऑप्शन है आपके पास 1963, 1966, 1969 या फिर 1917? और आपका सही जवाब है 1969। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्टार्टिंग जो है 1969 ईस्वी में करी गई थी। 19वां क्वेश्चन आपका इसी के साथ कंप्लीट होता है और अब हम लोग चलते हैं अपने अंतिम यानी 20वें क्वेश्चन की तरफ और 20वां क्वेश्चन है आपके सामने, भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? बिरहोर जनजाति से, कोल जनजाति से, संथाल जनजाति से या फिर भील जनजाति से? और आपका सही जवाब है भील जनजाति से, यानी भगत आंदोलन भील जनजाति से संबंधित आंदोलन है। इसी के साथ आज की 12वीं सीरीज की जीके की क्विज भी कंप्लीट होती है और अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि आपको ये जीके का क्विज इंटरेस्टिंग लगा है। तो अगर आप इसे डेली वाइज कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको डेली वाइज जो जीके के क्विजेज हो और क्विज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो वहां पे आपको दिए जाए। आई होप कि ये
वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी हो, लाइक जरूर कीजिएगा। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, आप खुद तो ये क्विज में पार्टिसिपेट करिए ही करिए, क्योंकि ये हेल्पफुल ही होने वाला है। अगर आप स्कूल के हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने वालों के लिए तो डेफिनेटली श्योर है ये क्वेश्चन आपके एसएससी, बीपीएससी इस तरह के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो अगर आप डेली वाइज 2020 जीके के क्विजेस को कंटिन्यू कीजिएगा, जो कि 10-15 मिनट का समय है, ज्यादा समय होता नहीं है, ये इजी वे में आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं 20 क्वेश्चन को, और डेली वाइज इसे रट सकते हैं। तो ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। अपने बैचमेट्स को, अपने दोस्तों को भी इस मतलब इस सीरीज में पार्टिसिपेट करने बोलिए और इस जीके क्विज को कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्विजेस को लेकर के। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जय भारत, जय बिहार।